सनातन धर्म की। बोलिए श्री भाष्यकार भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर हर। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार्य पदयो प्रदक्षिणाविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्कथितं शम्भो तव आराधनम् शम्भो तव आराधनम् शम्भो तव आराधनम्। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासपीठ पर आसीन भागवत मर्मज्ञ श्रीमद् भागवत का रसिक पान कराने वाले श्री अरविंद जी महाराज, उनके साथ आए हुए सभी विद्वत जन परिजन, क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित जननेता अनुराग पांडे, उपस्थित आप सभी सकल भगवत प्रेमियों, शास्त्रों में कहा गया है कि संत की महिमा का कोई पार नहीं है। श्रीमद् रामचरित्र मानस में भगवान अपने मुख से सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, ये बहुते अधिक संत करी लेखा, जो मुझसे भी अधिक मेरे संत का मान करता है और संत को मानता है। श्रीमद् रामचरित्र मानस में श्री भरत जी का चरित्र है। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। भागवत और श्रीमद् रामचरितमानस, इन दोनों में एक मूलभूत अंतर है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए, मृत्यु कैसी होनी चाहिए। मरना तो सभी को है। अगर कोई ये मानता हो कि मैं नहीं मरूंगा, और समस्या ये है कि सभी ये मानते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, दुनिया मरेगी। क्योंकि हमारी जिंदगी का जो सोचने का विस्तार है उसमें ठहराव नहीं है। हमको लगता है दुनिया जाएगी, हम रहेंगे, और यही समस्या है। हमको आज की चिंता नहीं, कल की चिंता है। हम आज में कभी जीते नहीं, हम कल के कारण आज को भी खराब कर देते हैं।
मृत्यु कैसी होनी चाहिए। महाराजा परीक्षित मृत्यु से भागे नहीं, मृत्यु को अंगीकार किया, स्वीकार किया है कि मुझसे अपराध हुआ और मैं श्रापित हो गया। लेकिन मेरे जो पूर्वज थे, जिनका मैं वंशज हूं, जिनका मैं रक्त हूं, मैं पांडवों का रक्त हूं। श्राप के कारण, सर्प के दंश से मेरी मृत्यु हो, ऐसी मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। सर्प से दंशित व्यक्ति को तो उसका अग्नि संस्कार भी नहीं करते, जल में बहा देते। मेरी मृत्यु ऐसी हो कि संसार के लिए एक आदर्श बने, एक प्रेरणा बने। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जीवन में यही शिक्षा देता है कि मृत्यु कैसी हो। और श्रीमद् रामचरितमानस कहता है कि जीवन कैसा हो। श्रीमद् रामचरितमानस में भरत जी को संत कहा गया है। बड़ा सुंदर अयोध्या कांड में प्रसंग है। मैं विचार कर रहा हूं कि भागवत तो अरविंद जी महाराज ने, शास्त्री जी ने आपको भर भर के पिलाई होगी भागवत कथा में, लेकिन थोड़ा रामचरितमानस, जब भरत जी राम को मनाने वन पहुंचते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं, तो उधर से महाराजा जनक और सुनैना जी भी आती है और भरत के प्रेम में, अद्भुत समर्पण में वशिष्ठ जी जैसा महापुरुष भी, दिग्गज भी डोल गया और कहने लगे, वशिष्ठ जी कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, भरत के प्रेम में मेरी बुद्धि बह गई है। हे राम, भरत जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसके अलावा मुझे कुछ न दिख रहा है। तो सुनैना जी ने जनक जी को कहा है, सुनो जी, हमको जरा भरत की महिमा सुनाइए। भरत की महिमा क्या है कि प्रभु राम भी और वशिष्ठ जी भी जो उनके प्रेम में रह गए। जनक जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सुनैना सुनो, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। जनक, मैं जनक ब्रह्म तत्व का वेत्ता हूं, ब्रह्मज्ञानी हूं, लेकिन मैं भरत ज्ञानी नहीं। ब्रह्म के बारे में तुम पूछो, मैं जानता हूं, मैं बता दूं, लेकिन भरत क्या है, भरत की महिमा को मैं नहीं जानता। बोले ब्रह्मज्ञानी नहीं जानते तो कौन जान सकता है? बोले संसार में एक ही है जो भरत की महिमा को जानते हैं। बोले कौन है? बोले वो श्री राम है। तो सुनैना जी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी, ऐसा करते हैं, राम जी के पास चलते हैं, राम जी से मिलना भी हो जाएगा और भरत जी की महिमा का राम जी के मुख से बखान होगा, तो महिमा भी सुन लेंगे। तो जनक जी ने कहा, सुनैना देवी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। भरत अमित महिमान सुन रानी,
जान ही राम न सके ही बखाने। राम जानते जरूर हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी अपने मुख से उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भरत संत हैं और संसार में संत की महिमा, शास्त्र भी मौन हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है। वेद से बढ़कर कुछ नहीं है। और हमारी समस्या आज की हिंदुओं की क्या हो गई है कि वेद में जो पथ प्रदर्शित किया है, मार्ग बताया है, उस पर कोई भी चलने को तैयार नहीं। हम अपने मन से चलते हैं, अपने मन से चलते हैं। शास्त्र जो आज्ञा देता है, पहली बात तो शास्त्र को जानते ही नहीं, तो चलेंगे कैसे? मार्ग वही है जो शास्त्र कहता है, ज्ञान वही है जो वेद कहते हैं। और जहां वेद भी मौन हो जाए तो फिर कहा है आप्त वाक्य अर्थात संत जो कहते हैं, संत वेद से भी ऊपर कहते हैं। जिस समय इस सकल ब्रह्मांड की रचना हो रही थी,